पिछले वीडियो में संज्ञा को जानने का प्रयास किया था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अब हम सर्वनाम को जानने का सरल सा प्रयास करेंगे। यदि आप मेरे सभी व्याकरण से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो 8th and 10th ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्व अर्थात सभी, जो नाम सभी के लिए एक जैसा प्रयोग होता हो उसे सर्वनाम कहते हैं, अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ बच्चों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, मैं हमेशा आपको उदाहरण देके समझाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि उदाहरण द्वारा समझी गई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। राम अयोध्या के राजकुमार थे। राम के 3 भाई थे। राम की पत्नी का नाम सीता था। राम जब वनवास गए तो लक्ष्मण और सीता राम के साथ गए। इन वाक्यों में हम बार बार राम का प्रयोग देखते हैं, जिससे कुछ हमें अटपटा सा लगता है। अब इसी वाक्य को एक और प्रकार से बताती हूँ, ध्यान से सुनना। राम अयोध्या के राजकुमार थे। उनके 3 भाई थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था। वे जब वनवास गए तो लक्ष्मण और सीता उनके साथ गए। इन वाक्यों को सुनने के बाद आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बार बार राम कहने के बजाय वहाँ पे उनके, उनकी, वे जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इससे समझ में आता है सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। छठा है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्रसंग या वार्तालाप में 3 प्रकार के पुरुष या व्यक्ति होते हैं। उत्तम या प्रथम। पहला है उत्तम या प्रथम, या इसमें आते हैं स्वयं या जो बात करने वाला हो, यानी वाक्य में बात करने वाला। दूसरा है मध्यम या द्वितीय पुरुष, जिससे बात की जा रही हो, यानी जिसके साथ बात की जा रही हो वो होगा मध्यम या द्वितीय पुरुष। और अन्य या तृतीय पुरुष। तीसरा है अन्य या तृतीय पुरुष, जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो। इन तीनों पुरुषों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं एक एक करके इन पुरुषों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को बताती जाऊंगी। सबसे पहले है उत्तम या प्रथम पुरुष के लिए। इसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम हैं मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें। अब मध्यम या द्वितीय पुरुष के लिए तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुझे, तुम्हें, आपको। और अब अन्य और तृतीय पुरुष के लिए वह, वे, उसे, उन्हें। ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम का दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी पर्टिकुलरली किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर कार्य के लिए हम कोई सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्टिकुलर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जैसे यह, ये, वह, वे, उन्हें,
इन्हें आदि। मैं कुछ यहाँ पे वाक्य प्रयोग करके बताती हूँ बच्चों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। गोपाल का घर यह नहीं वह है, यानी हमें पर्टिकुलरली पता है कि कौन सा है, ये नहीं वो है। हम उसको इंडिकेट करके बता रहे हैं तो हमें परफेक्ट पता है कि कौन सा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने जो पुस्तकें दी थी उन्हें तुम रख लो, यानी यहाँ पे जिन पुस्तकों को रखने का कह रहे हैं वो हमें पक्का पता है, उन्हें तुम रख लो। उन्हें यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह लड़का कितना होशियार है, यह लड़का हमें पता है कि कौन लड़का, ये लड़का हम यहाँ पे इंडिकेट करके बता रहे हैं, इशारा करके बता रहे हैं कि यह लड़का कितना होशियार है। ऐसे ही ये खिलौने राधा के हैं, ये सारे खिलौने राधा के हैं, हम यहाँ पे इशारा करके बता रहे हैं, हमें पता है, तो ये होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी निश्चयवाचक में हमें पर्टिकुलरली परफेक्ट पता है कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या होता है, किसी भी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कार्य के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें पक्का पता नहीं है, हमें पक्का कुछ भी यकीन नहीं है, लेकिन हम उनके लिए भी कुछ सर्वनाम यूज करते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ। अब यहाँ पे मैं वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। शायद दरवाजे पे कोई है, शायद हमें पक्का नहीं है कि कौन है, शायद दरवाजे पे कोई है। अगर घंटी बजेगी तो हम अंदाजा लगाएंगे शायद दरवाजे पे कोई है, तो ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। रास्ते में कुछ खा लेना, अब हम किसी को बता के भेज रहे हैं कि रास्ते में कुछ खा लेना, क्या खाना है परफेक्ट नहीं पता, रास्ते में जो भी मिले कुछ खा लेना। कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यहाँ भी हमें पता नहीं है कि क्या कहना है। आजकल जमाना ऐसा है कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ भी करे मुझे नहीं परवाह, कोई कुछ भी कर ले मुझे नहीं पता, यहाँ भी कुछ का मतलब है उसका भी हमें डेफिनेटली पता नहीं है। तो ये कोई, किसी, कुछ, ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आपको सुनते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। जिन सर्वनामों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या कार्य के बारे में प्रश्न का बोध हो, यानी जिस सर्वनाम को सुनते ही हमें कोई प्रश्न का बोध हो, प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसा समझ में आए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब। ये मैंने अंग्रेजी में भी एक बार कहा था कि WH वाले जो भी आते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, ये व्हाट, ये सारे। ऐसे ही यहाँ पे का से जो भी आते हैं, कौन, किसे, किसने, कितना, कब, ये सारे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे आप आसानी से पहचान सकते हो क्योंकि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। तो यहाँ पे कुछ वाक्य बताती हूँ। छत पर कौन बैठा है, कोई बैठा है, हमें पता नहीं कौन बैठा है, कौन। सामान किससे मंगवाएं, किन किन का नाम सूची में है, सूची में कुछ नाम है पता है, किन किन का नाम हमें नहीं पता है, तो हम प्रश्न कर रहे हैं वहां पे। मुझे किसने जगाया, तुम क्या सोच रहे थे। तो ये सारे यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, मतलब यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। इसको हम देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो बातों को जोड़ते हैं या जो सर्वनाम प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये सर्वनाम ऐसे होते हैं दो बातों को, यानी दो वाक्यों को या दो बातों को जोड़ते हैं। यानी एक सर्वनाम बोलने से हमें पूरा समझ में नहीं आए, पूरी बात समझ में नहीं आएगी। जैसे जो, सो, जिसको, उसको, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि।
तो यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण देके समझाती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैंने जो देखा सो कहा। मैंने जो देखा एक वाक्य है, कहना एक वाक्य है, तो उसको जोड़ने वाला है सो। मैंने जो देखा सो कहा। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ प्राप्त है। जिसको कुछ नहीं चाहिए एक प्रधान वाक्य है, सब कुछ प्राप्त है एक आश्रित वाक्य है। यहाँ पे उसको जोड़ने वाला शब्द है उसको। जिसको उसको। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसने जितना दिया उसने उतना ही पाया। ये सारे जो सर्वनाम है एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगला और आखिरी सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। यह पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक और रूप है बच्चों। वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक या लिखने वाला। बोलने वाला या लिखने वाला, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ऐसे। तो इसको मैं प्रयोग करके बताती हूँ, देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वाक्यों में प्रयोग करके बताती हूँ। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मैंने देखा ये ठीक है, लेकिन उस पे थोड़ा उस बात पे जोर देने के लिए हम कहें मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। वैसे ही दूसरा है मैं अपना काम आप करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ तो मैं अपना काम आप करता हूँ। आपके लिए ऊपर, आपके ऊपर जोर दे रहे हैं, अपने ऊपर जोर दे रहे हैं, तो अपना काम आप करता हूँ, तो यहाँ पे आप निजवाचक सर्वनाम है। हम खुद ही चले जाएंगे। हम चले जाएंगे ये साधारण सा वाक्य है। हम खुद ही चले जाएंगे। यहाँ पे खुद जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। स्वतः मैंने कहा था। मैंने कहा था साधारण सा वाक्य है। स्वतः मैंने कहा था, उस पे जोर दे रहे हैं। स्वयं मैंने कहा था, स्वतः मैंने कहा था, तो यहाँ पे स्वतः या स्वयं जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों, आशा करती हूँ सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। यदि आप मेरे ग्रामर के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और 10th क्लास के लेसन्स के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं बच्चों। ये इतने 10th ग्रामर प्लेलिस्ट बनाया है, 10th क्लास लेसन्स के प्लेलिस्ट बनाए, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हैं मैंने। आप जाके वहां पे जाके आसानी से देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।